दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंडनबर्ग ने जो आरोप अडानी कंपनी पे लगाया है उस पे बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अडानी का बचाव करता हुआ नजर आता है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता की इस बचाव कार्यशैली को विफल करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत सुधांशु त्रिवेदी को अच्छे से धोता है और साथ ही साथ गोदी एंकर को भी आड़े हाथों लेता है। दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में कांग्रेस प्रवक्ता ने सुधांशु त्रिवेदी को बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये देखो सुरेंद्र राजपूत जी, फिर विपक्ष जो है इस पर जेपीसी बिठाओ, इस पर भरोसा आप कैसे कर सकते हैं? विपक्ष कैसे भरोसा कर सकता है इस पर, बताइए। 3 पॉइंट अभी पता चलेगा। रोमाना जी, सुधांशु जी भाई बड़े अच्छे इंसान हैं। इन्होंने कहा हिंडनबर्ग को नोटिस दिया, इन्होंने कहा रिफ्यूट कर दिए चार्जेस इन्होंने कहा मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। क्या अडानी देश है? नहीं है। क्या अडानी अर्थव्यवस्था है? नहीं है। क्या अडानी आज की डेट में भारत की सरकार है? नहीं है। अगर ये तीनों चीज अडानी नहीं है तो फिर अडानी को बचाने के लिए इतनी तत्परता क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? ये बड़ी अच्छी बात कही है। नंबर 1 और नंबर 2, अगर हिंडनबर्ग या हमारी सरकार के विपक्ष के नेता इंडिया अलायंस के, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि ये सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो मेरी चुनौती है सुधांशु त्रिवेदी जी को कि यहां से उठें और हम सब के खिलाफ और हिंडनबर्ग के खिलाफ एक एफआईआर करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर हम आपराधिक षड्यंत्र में हैं तो हिंडनबर्ग आपराधिक षड्यंत्र में हो तो एक एफआईआर करिए और हिंडनबर्ग को खींच के मंगाइए वहां से। हमारे ऊपर जब किसान आंदोलन होता है तब हमारे ऊपर विदेशी टूल किट का आरोप लगा दिया जाता है। हिंडनबर्ग को ये लोग कहते हैं वो राक्षस है, हम भी कहते हैं मान लीजिए वो राक्षस है, लेकिन जब बोफोर्स रेडियो, स्वीडिश रेडियो बोफोर्स का आरोप लगाता है तब वो स्वीडिश रेडियो, विदेशी रेडियो संत हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अरे सुधरो रे अभी तो भाई ये 2 नियम तो नहीं चलेंगे ना। मसला यहां पर हम हिंडनबर्ग के समर्थक नहीं है, हिंडनबर्ग के समर्थक हो आप, क्योंकि आप अराजकता का आरोप लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि ये सारी बातें हैं। हमारा यह कहना है कि सेबी में जो सवाल उठे हैं, जो माधवी बुच पर सवाल किए गए हैं और जो हिंडनबर्ग ने पॉइंट वाइज कहा गया है कि हां इन्होंने मान लिया है इस बात को, उस पर आपको जांच में आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी समझ से बाहर बात है कि अडानी आपके मामा लगते हैं, अडानी आपके नाना लगते हैं, या अडानी देश होते हैं, या अडानी क्या है जो पूरी भारत सरकार का इकोसिस्टम अडानी को बचाने पर लगा हुआ है। सुधांशु जी के लिए आखिरी बात, अडानी ने कहा था कि साहब ये बेसलेस है, मैं इनके ऊपर मुकदमा करूंगा यूएस के कोर्ट में। अडानी से मैं, सुधांशु जी चूंकि अडानी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, वैसे तो हमारे सम्मानित राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने ये बताएं क्या आज तक अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका या हिंदुस्तान में कोई एफआईआर की है? अगर वो इतनी बड़ी इनको केक गिराने की साजिश रच रहा है अडानी, तो इनके खिलाफ, हिंडनबर्ग के खिलाफ एफआईआर अभी तक क्यों नहीं? क्यों डरते हैं? क्या कायर है भारत? Not bad. ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। पहली बात, सुरेंद्र राजपूत जी को जानकारी होनी चाहिए कि एफआईआर से पहले का दौर होता है कि दूसरे को नोटिस दिया जाए और वो जवाब दे। नोटिस ही का जवाब नहीं किया। तीसरा, ये अडानी का प्रतिनिधि कौन बन के बैठा हुआ है? ये तेलंगाना सरकार ने अभी हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी को कि नहीं? अडानी को सबसे बड़ा पावर का कॉन्ट्रैक्ट पिछले 1 साल में राजस्थान सरकार ने दिया 60,000 करोड़ रुपए का, अशोक गहलोत की सरकार ने। अरे मत करिए भाई, और सैकड़ों एकड़ जमीन दी। महाविकास अघाड़ी ने दिया पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट। आपकी 5-5 सरकारें दे के बैठी हैं, और अगर इतना गलत है क्यों नहीं कैंसिल कर रही हैं? ये रिश्तेदारी कौन निभा रहा है? मामा चाचा वाला कॉन्ट्रैक्ट हम देते चले जाएंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि कंपनी गड़बड़। अब मैं कंपनी अडानी को छोड़िए, आपका सिर्फ उससे मतलब नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने से मतलब। ये क्या बात करता है यार? मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है। यूनियन कार्बाइड के साथ ये 1984 में खड़े थे, वॉरेन एंडरसन को भगाया था। उसके बाद बोफोर्स के साथ ये खड़े थे, हॉविट्जर के साथ ये खड़े थे, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये खड़े हुए थे, चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ ये खड़े हुए थे, बीबीसी के साथ ये खड़े होते हैं, हिंडनबर्ग के साथ ये खड़े होते हैं। बोलने दे। और राहुल गांधी भी एक विदेशी कंपनी में काम कर चुके हैं, ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम था बैकऑप्स।
और मैं पूछना चाहता हूं, ये विदेश में जितने भी भ्रष्टाचार के एजेंट आते हैं वो इन्हीं की पार्टी से रिलेटेड क्यों आते हैं? वॉरेन एडरसन, ओटोवियो क्वाट्रोची, गाइडो हेस्के, क्रिश्चियन मिशेल, ये कौन सा रिश्ता पुराना है विदेशी कंपनियों से? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। करके जब वो मुख्यमंत्री थे 3-3 दिन उसके लड़के की शादी में रुके। हमारे यहां का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई नहीं रुकता है। एक बात। दूसरी बात रही, जो आप बात करते हैं तो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर के काम करते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप मूल रूप से कोई जांच नहीं कराना चाहते। क्या ऑफशोर कंपनियों में यह सच नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? आप बताएंगे? विनोद अडानी हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा? बस हवा निकल गई। क्या भारत की सरकार इतनी कायर और निकम्मी है कि हिंडनबर्ग को अभी तक वो लोग क्या नाम एफआईआर तक नहीं कर पाए? आज की बात आप कर रहे हैं, नोटिस जुलाई में दिया गया था, अभी अगस्त हो रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, अब तक एफआईआर क्यों नहीं? देख रहा है विनोद। और जो उन्होंने मानहानि की बात करी थी 1.5 साल पहले अडानी ने, जो आपके आज की डेट में नूरे नजर है आदरणीय सुधांशु जी, वो अभी तक एफआईआर या क्या नाम यूएस के कोर्ट में कोई मुकदमा क्यों नहीं दाखिल कर पाए हैं? और आप आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? तू समझा? बस 30 सेकंड, बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए यहाँ पर, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत ने हमला बोला। सुधांशु, बस मैं एक ही लाइन में कह देता हूं। देखिए, एक तो मैं बहुत दर्शकों ने देख लिया कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इनकी सरकारों ने जो किया वो बिल्कुल सही था, और दिल्ली में कहते हैं कंपनी गलत है, इन्होंने प्रक्रिया पे नहीं उठाया। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। कहा कंपनी गलत है, तो बहुत साफ हो गया कि ये नफे नुकसान के तराजू पे तौलकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और मैं सीधी एक बात और कहना चाहता हूं, ये पिछले चुनाव में ही तो एक ऐसा दौर आया था जब 7 समंदर पार बैठे हुए एक धन कुबेर ने कहा, जॉर्ज सोरस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। मैं दर्शकों के विवेक को छोड़ता हूं, यदि कोई ऐसी शक्तियां जो एलानिया कहती हैं 1 बिलियन रखा है, तो वो कैसे करते हैं वो सबको समझ में आता है। और अभी सुनिए, सुरेंद्र राजपूत जी ज्यादा मत बोलिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन नटवर सिंह जी की अभी डेथ हुई है उनकी किताब है वन लाइफ इज नॉट एनफ, उसमें पढ़िए जाके किस ढंग से अमेरिकन लोगों का और सुनिए भाषा का ख्याल रखें, नाना चाचा मामा ससुर की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी पार्टी के तो चचा सद्दाम हुसैन थे, बोलकर रिपोर्ट में सद्दाम हुसैन से सीधा पैसा दिया कांग्रेस ने। नटवर सिंह को इसी पे इस्तीफा देना पड़ा था 2006 में। भूल गए कौन था, किसका चचा पता लगता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है। और सुनिए, नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ना होने पाए, अमेरिका चाहता था। आपके फॉरेन मिनिस्टर सभा में नहीं बोल रहा हूं, औकात अनाज तेल के बदले था, अनाज तेल के बदले था। और सद्दाम हुसैन हमारा ही नहीं आपका भी चचा था। खत्म।